दुनिया कई तरह के रहस्यमय लोगों से भरी पड़ी है, लेकिन डीबी कूपर नाम का शख्स एक ऐसा रहस्य है जिसे समझने में पुलिस और जांच एजेंसियों ने अपने 48 साल खर्च करे हैं। 1971 में डीबी कूपर नाम का एक आदमी अमेरिकी सुरक्षा को ठेंगा दिखाते हुए एक उड़ते हुए प्लेन में $2 लाख की लूट करता है और उड़ते हुए प्लेन से ही गायब हो जाता है। सालों से पुलिस आज भी कूपर को तलाश रही है, इस वजह से उसे इतिहास का सबसे रहस्यमय आदमी कहा जाता है। ये घटना 24 नवंबर 1971 की है। अपनी योजना के तहत डीबी कूपर अमेरिका के एयरपोर्ट पहुंचा। रोज की तरह उस दिन भी एयरपोर्ट का माहौल आम था। वहां मौजूद यात्री यहां से वहां जा रहे थे। अपने हाथों में काला बैग लिए और काला कोट पहने कूपर टिकट काउंटर की ओर पहुंचा। उसने $20 देकर काउंटर से फ्लाइट का टिकट खरीदा। वहां उसने अपना नाम डैन कूपर बताया। यह नाम उसका असली नाम था कि नहीं, यह किसी को नहीं पता। उसने अपने लिए सीएटीएल जाने वाली प्लेन की टिकट ली और निकल पड़ा। टिकट लेकर कूपर सीधा प्लेन की ओर बढ़ा। वो एयर होस्टेज को टिकट दिखाकर प्लेन बोइंग 727 में बैठ गया। उस दौर में अमेरिकी एयरपोर्ट पर कोई खासी सुरक्षा इंतजाम नहीं किए जाते थे। उस दिन कूपर को प्लेन के सबसे पिछले हिस्से में जगह मिली, जो उसे अपने काम को अंजाम देने के लिए सबसे बेहतर थी। कूपर ने बाकी पैसेंजर की तरह अपना सामान लाफ्ट में न रखकर अपने पास ही रख लिया। पोर्टलैंड से सीटीएल की दूरी सिर्फ 30 मिनट की थी, इसलिए कूपर ने बिना देर किए खौफ का खेल शुरू कर दिया। उसने पास बैठी एक एयर होस्टेज को एक लेटर दिया। एयर होस्टेज को लगा कूपर कोई बिजनेसमैन है और उससे फ्लर्ट कर रहा है, लेकिन जैसे ही एयर होस्टेज ने लेटर खोला उसके होश उड़ गए। उस कागज में लिखा था, मैडम मेरे पास बम है, प्लीज मेरे पास आकर बैठें और जैसा कहता हूं वैसा ही करें। ये पढ़ते ही अटेंडेंट सुन पड़ गई। उसने अपनी साथी अटेंडेंट को यह बात बताई और दोनों कूपर के पास पहुंच गई, जहां कूपर ने काले रंग का ब्रीफकेस खोलकर दिखाया जिसमें एक बम था। कूपर ने अटेंडेंट को अपनी सारी शर्तें बताई। उसने कहा नजदीकी एयरपोर्ट पर प्लेन लैंड कराया जाए, फिर उसमें फ्यूल भरा जाए, उसके साथ उसे $2 लाख और 4 पैरासूट भी चाहिए थे। अटेंडेंट सीधा पायलट के पास गई और उससे सारी बात बताई। पायलट समझ गया यात्रियों को जान का खतरा है, इसलिए उसने सीटीएल के एयर ट्रैफिक कंट्रोल को सारी बात बताई और लैंडिंग की तैयारी की। फ्लाइट के कैप्टन ने कूपर की मांग को मान लिया और विमान को सीटीएल एयरपोर्ट पर उतार दिया। जब पैसे और पैरासूट उसे सौंप दिए गए तो उसने सभी यात्रियों को सुरक्षित रूप से छोड़ने की अनुमति दी। इसके बाद कूपर ने कुछ कर्मियों के साथ विमान में रहकर एक निश्चित गंतव्य की ओर उड़ान भरने का आदेश दिया। जब विमान ने उड़ान भरी और 10,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचा तो कूपर ने पैरासूट और ब्रीफकेस लेकर विमान से कूदने का फैसला किया। ये कूद रात के समय और खराब मौसम में हुआ था, जिससे उसकी पहचान और भागने का रास्ता भी रहस्य में रह गया। कूपर का अंतिम दृश्य किसी भी व्यक्ति ने नहीं देखा और वह सदा के लिए गुमनाम हो गया। एफबीआई ने इस मामले की जांच शुरू की और एक व्यापक और लंबी प्रक्रिया बनी। एजेंसियों ने हर संभव सुराग का पीछा किया, लेकिन कूपर की पहचान के लिए कोई ठोस सबूत नहीं मिले। जांचकर्ताओं ने कई संदिग्धों को पता लगाया, लेकिन उसमें से कोई कूपर साबित नहीं हुआ। कुछ सालों बाद 1980 में एक बच्चे ने वाशिंगटन नदी के किनारे $5800 का कुछ कैश पाया, जो डीबी कूपर द्वारा फिरौती में मांगने वाली राशि का हिस्सा था। इससे एक नई जांच शुरू हुई, लेकिन कूपर का ठिकाना अभी भी रहस्य बना हुआ है। डीबी कूपर का मामला अमेरिकी संस्कृति में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इस घटना ने कई किताबों, फिल्मों और डॉक्यूमेंट्रीज को प्रेरित किया। लोग आज भी इस रहस्यमय व्यक्ति की पहचान की तलाश कर रहे हैं और उसकी कहानी अब भी जिज्ञासा और रोमांस का एक स्रोत है।